आज हम लोग अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो यदि हम दो कुंडलियों को परस्पर नज़दीक रखकर उनमें से किसी एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉयल, इससे P किया गया है। द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉयल, उससे S किया गया है। यानी कि अन्योन्य प्रेरण की घटना में कम से कम दो कुंडली की आवश्यकता होगी। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉयल कहेंगे, P से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली या सेकेंडरी कॉयल कहेंगे, उसे S से प्रदर्शित करेंगे। अब जैसा इस चित्र में दिखाया गया है कि प्राथमिक कुंडली P है, द्वितीयक कुंडली S है। प्राथमिक कुंडली को एक धारा नियंत्रक, एक सेल और एक कुंजी की सहायता से जोड़ा गया है। द्वितीयक कुंडली में कोई सेल नहीं है, केवल एक धारामापी है। यही कार्य इसमें भी है। अब जब प्राथमिक कुंडली में जैसे ही कुंजी को हम दबा करके धारा प्रवाहित करते हैं, हम देखते हैं कि द्वितीयक कुंडली में जिसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसमें भी एक क्षणिक विक्षोभ होता है और धारामापी में एक क्षणिक विक्षोभ होता है। और जैसे ही इस कुंजी को हम ऑफ कर देते हैं, माने ओपन कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली P में धारा का बहना बंद हो जाता है। और उस समय भी हम देखते हैं कि द्वितीयक कुंडली में सेकेंडरी कॉयल में एक क्षणिक विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में, पहले बार दाईं ओर था, दूसरी बार बाईं ओर, एक विक्षेप उत्पन्न होता है। और कुंजी को छोड़ने के बाद जब P में धारा बंद हो जाती है तो S से गुजरने वाले, सेकेंडरी कॉयल से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाएं रुप्त हो जाती हैं। फ्लक्स रेखाओं की संख्या शून्य हो जाने के कारण यस में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहती है। लेंज के नियमानुसार अब यह धारा फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध करती है, इसलिए यह जो है पहले के विपरीत दिशा में बहती है। इस प्रकार इन दोनों चित्रों से स्पष्ट है कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा बहती है तो उस समय द्वितीयक कुंडली में क्षणिक विक्षेप जो होता है वह जब प्राथमिक कुंडली में धारा बहना बंद कर देती है, उस समय के क्षणिक विक्षेप के विपरीत दिशा में होता है। अब इस अन्योन्य प्रेरण के प्रयोग के आधार पर हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है। इसके लिए माना प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 और द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉयल में फेरों की संख्या N2 है। तो द्वितीयक कुंडली से जो फ्लक्स परिवर्तन है, अगर वह φ2 हो तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिता यानी फ्लक्स लिंकेज जो है वह N2 φ2 होगा। या द्वितीयक कुंडली को हम लोग 2 से लिखेंगे, प्राथमिक वाले सारी प्रक्रियाओं को 1 से लिखेंगे। तो द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी कॉयल की जो फ्लक्स ग्रंथिता है वह N2 φ2 होगी और यह द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिता की संख्या या फ्लक्स ग्रंथिता जो है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा यानी I1 के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। या N2 φ2 इज इक्वल टू कोई नियतांक लिखेंगे, यहाँ पे नियतांक को कैपिटल M से लिखेंगे, M I1। इस प्रकार हम लोग M की वैल्यू निकाल लेंगे। M की वैल्यू हो जाएगी N2 φ2 अपान I1, समीकरण नंबर 1। यहाँ M जो है एक नियतांक है, इसी नियतांक को हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब इस अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा कैसे देंगे। यदि I1 बराबर 1 यानी एकांक धारा हो प्राथमिक कुंडली में
तो यम इज इक्वल टू N2 φ2, यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिता की संख्या के बराबर होगा, जबकि दूसरी कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। अब यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि E2 हो, तो हम लोग लिख सकते हैं फैराडे के दूसरे नियमानुसार E2 इज इक्वल टू माइनस N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा φ2 बाई डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीयक कुंडली का E2 इज इक्वल टू N2 डेल्टा φ2 बाई डेल्टा टी, या इसी को हम लोग माइनस डेल्टा N2 φ2 बाई डेल्टा टी, यहाँ N2 रहेगा, और N2 φ2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग रख दें। N2 φ2 की वैल्यू है यम I1, तो इसको हम लोग लिख देंगे, इसी को माइनस डेल्टा ब्रैकेट में यम I1 अपान डेल्टा टी। यह पूरी वैल्यू आई है द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 की। और इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें से यम बाहर ले लिया जाए, तो इसको हम लोग लिख देंगे E2 इज इक्वल टू माइनस यम डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। E2 इज इक्वल टू माइनस यम डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी। इससे हम लोग यम का मान निकालेंगे और यम का मान हो जाएगा माइनस E2 बटा डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 यम इज इक्वल टू N2 φ2 बाई I1, या समीकरण 2 यम इज इक्वल टू माइनस E2 बाई डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, ये दोनों ही अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करने के फार्मूले हैं। द्वितीय सूत्र से हम लोग यदि डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 रख लें, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम इज इक्वल टू हो जाएगा E2, अगर ऋण चिन्ह को हम लोग छोड़ दें, यानी कि संख्यात्मक रूप से। यही कार्य हम लोगों ने स्वप्रेरण गुणांक में भी किया था। समीकरण 2 में यदि डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 यानी एकांक, तो अन्योन्य प्रेरकत्व यम इज इक्वल टू E2 माइनस चिन्ह छोड़ने पर, यानी संख्यात्मक रूप से। इसका मतलब दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, जो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर यानी 1 होने पर उत्पन्न होता है। SI पद्धति में इसका मात्रक, SI पद्धति में यम का मात्रक यानी अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा। वही मात्रक होगा जो इसके पहले वाले में हम लोग पढ़े हैं, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल यल या स्वप्रेरकत्व का भी मात्रक हेनरी ही होता है SI पद्धति में। अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम का भी मात्रक हेनरी ही होगा SI पद्धति